मोदी जी से ही, अपने माननीय प्रधानमंत्री से ही उन्हीं से मैं प्रेरणा लिया हूँ। आपको नदी में तैरना है तो आपको पहले उसमें कूदना पड़ेगा। जब तक आप उसमें उतरोगे नहीं तब तक आप तैर नहीं पाओगे। ये सेना किसी के बाप की पपौती नहीं है। सेना इस देश के हर एक जवान की, हर एक इंसान की, हर एक आदमी की है, हर एक युवा की है। देश की सुरक्षा का मामला है और हम देश की सुरक्षा करने गए हैं, तो हम तो सुरक्षा कर रहे हैं, नौकरी थोड़ी छोड़े। जब अगर आपको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो आप देश की सेवा कैसे करेंगे? प्रशिक्षण जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो फिर सेना की ज़रूरत ही क्या है? फिर क्या ज़रूरत है? वो अग्निवीर भी मत बनाइए ना, सीधे यहाँ से उठाइएगा जनता को, ले जाके जिस दिन ज़रूरत होगी सरहद पे खड़ा कर दीजिए। मैं 12 मार्च को 2023 को जब मैं त्याग पत्र दिया, इस चीज़ को छापने के लिए उस टाइम पे भी यही बोला गया कि सरकार की तरफ से मना है। अखबार वालों ने ही, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान ने कुछ चीज़ों को छापा कि सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर मुझे भगोड़े का लेटर इशू किया गया, तमाम प्रकार की प्रताड़नाएँ दी गई और प्रताड़नाएँ में ये कहा गया कि आप नौकरी करिए, माफ़ी मांगिए और नौकरी करिए। सेना के पहले उच्च अधिकारी मुझे मरवाने की कोशिश किए, फिर उसके बाद वहाँ से लोग 6-7 लोग आए थे मेरे घर पे, मेरे घर तक मुझे मारने आए थे। आज हम सरहद पे शहीद कम हो रहे हैं, अंदर मारे ज़्यादा जा रहे हैं। पुलवामा अटैक क्या था बताइए? RDX कहाँ से आया? न्याय मिला जवानों को हमारे? सच्चा चौकीदार कौन है? सच्चा चौकीदार सरहद पे खड़ा हुआ जवान है या दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी हैं? मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरिंदर यादव हैं, जिन्होंने कल राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इनको अपने साथ बुलाया, अपनी कार पर बैठाया और इनसे बातचीत की, इनकी समस्याओं को जाना। मैं आपको हरिंदर के बारे में बताऊं, ये सेना में नौकरी करते थे, आर्मी में नौकरी करते थे, लेकिन जिस तरह से अग्निवीरों को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा था, इस विरोध में इन्होंने नौकरी छोड़ी। अग्निवीरों के लिए न्याय मांग रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से अपने हक की गुहार लगा रहे हैं। इससे बातचीत करते हैं। कल राहुल जी से आपकी मुलाकात हुई, आप सेना में नौकरी करते थे लेकिन नौकरी आपने छोड़ी। राहुल जी से क्या बात हुई आपकी? हमारी राहुल जी से बात हुई है यही अग्निवीरों को लेके, जो राजनीति हो रही है सेना के ऊपर, वो राजनीति ना की जाए, तो इसके बारे में बात हुई थी। तो उन्होंने पूछा था कि एक्चुअल जो अग्निवीर की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है, उससे क्या सेना चल सकती है, देश की सुरक्षा हो सकती है, इस बारे में बात हुई थी। तो सच्चाई ये है कि उससे चल नहीं सकती सेना। कोई फ़ायदा नहीं है अग्निवीर का? कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा इसलिए नहीं कि अगर कोई ऐसा हो, कोई अधिकारी, कोई भी रक्षा मंत्री तक, मैं कहता हूँ लाइव टीवी पे डिबेट करें, बताएं क्या फ़ायदा है, अग्निवीर से क्या फ़ायदा है। आप नौकरी करते थे सेना में, आप अग्निवीरों के लिए नौकरी छोड़कर चले आए? केवल अग्निवीरों के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है और हम देश की सुरक्षा करने गए हैं, तो हम तो सुरक्षा कर रहे हैं, नौकरी थोड़ी छोड़े, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। क्यों लगता है आपको अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? इसलिए लगता है कि आप बताइए, जब अगर आपको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो आप देश की सेवा कैसे करेंगे? प्रशिक्षण जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो फिर सेना की ज़रूरत ही क्या है? फिर क्या ज़रूरत है? वो अग्निवीर भी मत बनाइए ना, सीधे यहाँ से उठाइएगा जनता को, ले जाके जिस दिन ज़रूरत होगी सरहद पे खड़ा कर दीजिए। आप तो पक्की भर्ती में थे, आपके साथ भी अन्याय हो रहा था क्या सेना में? हर जवानों के साथ हो रहा है। जवानों को न्याय दिलाने के लिए कौन आगे आ रहा है? सब तो खाली राजनीतियाँ कर रहे हैं। मोदी जी जवानों के साथ मिठाई खाते, होली मनाते, दिवाली मनाते, वो तो कह रहे सेना को मजबूत कर दिया। अधिकारियों के साथ खाते हैं, जो बड़े बड़े जो उनकी चमचागिरी करते हैं, जो गुलामी करते हैं उनकी। जवानों के साथ कभी तो हमारे साथ नहीं आए, कभी किसी जवानों के साथ तो नहीं आए, और इतने दिन से मैं लेके घूम रहा हूँ, उल्टा जो न्याय दिलाना चाहिए उल्टा वो और दबा रहे हैं। लेके घूम रहे, दिखाइए क्या है आपके हाथों में? ये तो दिखा दूंगा मैं ये लेके घूम रहा हूँ। जैसे मैं तमाम जो हमारे साथ ये अन्याय हुआ, जब मैं कह रहा हूँ कि जब मैं न्याय की गुहार के लिए, जब मैं 12 मार्च को 2023 को जब मैं त्याग पत्र दिया, तो इस चीज़ को छापने के लिए उस टाइम पे भी यही बोला गया कि सरकार की तरफ से मना है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस टाइम पे 14 तारीख को अखबार वालों ने ही, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान ने कुछ चीज़ों को छापा कि सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया। तो उस टाइम पे फिर इस चीज़ों को पूरा नहीं लिखा गया। 12 मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर मुझे भगोड़े का लेटर इशू किया गया। जब मुझे भगोड़े का लेटर इशू किया तो फिर मैं गया, दोबारा गया, खुद से गया, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद फिर
तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं दी गई और प्रताड़नाएं में ये कहा गया कि आप नौकरी करिए, माफ़ी मांगिए और नौकरी करिए। तो नौकरी मुझे नहीं करना, मैं तो देश की सेवा करने गया। ये देश की सेवा तो आप फौज से कर सकते थे ना। तो फौज से कैसे देश की सेवा, वही गुलामी करके। यही जो ये अन्याय हो रहा है देश की सेवा के साथ, उसको सह के ऐसे देश की सेवा की जाती है कि हम बस अपने स्वार्थ के लिए और इस सच्चाई को ना बताएं। बीजेपी कह रही है अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है। तो मैं कह रहा हूँ बात करें ना, लाइव टीवी पे डिबेट करें मुझसे, बताएं, जनता को पता तो चले कि क्या अग्निवीर से क्या अच्छाई है, क्या नुकसान है। सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, खतरा नहीं है आपको, डर नहीं लगता है? डर, अगर सरहद का जवान ही डरने लगेगा तो फिर ये देश कैसे सुरक्षित रहेगा। डर नहीं लगता मुझे, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं अपनी मोदी जी से ही, अपने माननीय प्रधानमंत्री से जी, उन्हीं से मैं प्रेरणा लिया हूँ। उन्होंने बोला है कि अगर आपको जैसे एक स्कूल में वो संबोधन दे रहे थे, बोला अगर आपको नदी में तैरना है तो आपको पहले उसमें कूदना पड़ेगा। जब तक आप उसमें उतरोगे नहीं तब तक आप तैर नहीं पाओगे। लेकिन सेना पे राजनीति हो रही है आजकल, बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी ही नहीं, सारे लोग तो राजनीति ही कर रहे हैं। न्याय की बात कौन कर रहा, लेकिन इस बार राहुल जी ने इस चीज़ को उठाया है, इस पे आश्वासन दिलाया है, तो मैं मान रहा हूँ कि राहुल जी एक्चुअली देश के हित के लिए बात कर रहे हैं। आप जैसे लोगों से मिल भी तो रहे हैं जिनके साथ तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मुझे तो भरोसा है कि ये सच्चाई की बात कर रहे हैं राहुल जी, इसलिए तो मैं राहुल जी से मिलने आया था। लोग चाहते हैं अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए, अग्निपथ योजना को। अब हम चाहते नहीं हैं, हम किस लिए छोड़ के आए, वही तो हम कह रहे हैं। हम चाहते नहीं तो फिर आते क्यों। अग्निवीर योजना हटानी चाहिए, बिल्कुल हटानी चाहिए। अगर देश को बचाना है तो अग्निवीर नहीं होनी। राहुल जी बोल रहे हैं कि अब की हमारी सरकार आएगी तो हम पक्की भर्तियां देंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे। उम्मीद है कि राहुल ही न्याय दिला सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद ही है, उम्मीद को ही देखा जाएगा कि नहीं जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे कि नहीं। जैसे मोदी जी कहते थे 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन दिया तो नहीं। तो आपको ईमानदार बताते हैं, मोदी जी कहते हैं सेना को मजबूत कर रहा हूँ। तो किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं। मैं तो न्याय ही मांग रहा हूँ। कुछ मिला नहीं आप लोगों को अभी तक? कुछ नहीं, सिर्फ अन्याय हो रहा है। अन्याय ही किया जा रहा। पूरी सेना के एक एक जवान राहुल जी के साथ खड़ा है, सारा जवान खड़ा है और उस यही राहुल जी ही उन लोगों का भला भी कर सकते हैं। राहुल गांधी भला कर सकते हैं सेना में। बिल्कुल, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो हमारी बातों को सुन रहे हैं, जवानों की बातों की, लोगों की बातों को सुन रहे हैं। राहुल गांधी सुन रहे हैं आप लोगों की बातों को? बिल्कुल, अभी उन्होंने ही तो सुना, उन्होंने ही तो सुना। मैं तो कब से घूम रहा हूँ। लेकिन अन्याय, आपको सेना के साथ अन्याय कर रहे हैं मोदी जी, सेना को मजबूत कर रहे हैं। अब ये तो उनसे सवाल करना चाहिए ना। अब मैं आपको लगता नहीं है कि हो रहा है ऐसा कुछ, क्या नहीं लगता मुझे कि सेना को मजबूत किया जा रहा है? सेना को मजबूत कैसे किया जा रहा है, मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। मैं अग्निवीर से सेना मजबूत होगी, नए लोगों को मौका मिलेगा। अरे मौका तो वही मैं आपको पहले ही बताया कि बिना ट्रेनिंग के अगर मौका दे रहे हो, रोजगार बना रहे हो, तो रोजगार और आपके पास कहीं और दूसरी जगह रोजगार दो ना, नहीं तो मिल रही है रोजगार ही बना दो। अग्निवीरों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही ठीक से। कहाँ ट्रेनिंग मिल रही है, उसे प्रमोट किया जा रहा है, तमाम प्रकार के कैमरा मीडिया पर्सन को भेज के अंदर उसे लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लॉन्च नहीं हो पा रही है, फिर भी लॉन्च नहीं हो पा रही है अग्निवीर। अभी न्याय की बात करें, राहुल जी युवाओं के न्याय की बात करें, कह रहे नौकरियां देंगे, 5 न्याय की गारंटी उन्होंने दी है। भरोसा हो रहा है? भरोसा है, खैर भरोसा है, लेकिन अब राजनीति की गारंटियों की तो मुझे भरोसा बात नहीं, मुझे पता ज़्यादा। मैं ये चाहता हूँ कि जवानों पे राजनीति ना की जाए और जवानों को सच्चा न्याय दिलाया जाए। जवानों पे राजनीति कर खास तौर से तो जो मौजूदा सरकार है, जवानों पे राजनीति। बिल्कुल। आप कह रहे थे आपको जान से मारने की कई बार कोशिश की गई। बिल्कुल की गई, उसके तमाम प्रूफ हैं हमारे पास, मैं देने के लिए तैयार। आप दिखाइए जरा वीडियो, आप लोग दिखाने के लिए बोल रहे थे। मैं वीडियो क्लिप तो दिखाने के लिए बोल ही रहा था। दिखाएं कि आपको किस तरह से जान से मारने की कोशिश की गई, कैसे परेशान किया गया, क्या क्या प्रताड़नाएं जिसको आपको सामना करना पड़ा, ये आप दिखाइए कि कैसे जान से मारने की कोशिश आपको की गई। दिखाइए क्या दिखा रही है, इधर तस्वीर में दिखाएं क्या हो रहा है, बताते रहिए। ये सेना के पहले उच्च अधिकारी मुझे मरवाने की कोशिश किए, फिर उसके बाद वहाँ से लोग 6-7 लोग आए थे मेरे घर पे, मेरे घर तक मुझे मारने आए थे। तो इस चीज़ों को जब मैंने बताया तो पहले जब मैं उनसे पूछा तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई बाहर नहीं है। लेकिन जब मैं उनको पकड़ा, जब उनका वीडियो बनाया, सेना के अधिकारी ही आपको मारने की कोशिश कर रहे थे?
हाँ बिल्कुल, सेना के अधिकारी ही बड़े बड़े अधिकारी करवा रहे थे, ये किया जाता है। आज हम सरहद पे शहीद कम हो रहे हैं, अंदर मारे ज़्यादा जा रहे हैं। पुलवामा अटैक क्या था बताइए, RDX कहाँ से आया? न्याय मिला जवानों को हमारे? मैं पूछना चाहता हूँ अपने, तो दिए सर्जिकल स्ट्राइक, अरे कहाँ किए, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या न्याय यहाँ से दिलाए? कहाँ से आया RDX? क्या न्याय दिलाया? वोट तो मांगा, देश से वोट मांगा था उन्होंने कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों के ऊपर क्या वोट, पहला वोट मिलेगा क्या? वो कह रहे पाकिस्तान को घर में घुस के मार रहे हैं मोदी जी। अच्छा ये बताओ, मोदी जी मार रहे हैं या देश पे सरहद पे खड़ा हुआ जवान मार रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ मुझे। जवान मारता है लेकिन वो टीवी पे बोलते सब कुछ मैं करवा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। पहले सेना मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि सच्चा चौकीदार कौन है? सच्चा चौकीदार सरहद पे खड़ा हुआ जवान है या दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मोदी जी भी सेना को अपनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल, सेना पे ही तो अच्छी सारी राजनीति तो सेना पे ही हो रही है। अपनी प्राइवेट आर्मी बना लिया, जो मन करे वो करो। बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे राजनीति ना किया जाए, इसे न्याय के तौर से इस पे न्याय दिलाया जाए। देश खतरे में है। बिल्कुल देश खतरे में, अब ये हम नहीं कहेंगे कि देश खतरे में, लेकिन अगर इस तरीके से चलाया जाएगा तो पक्का देश के ऊपर तो खतरा मंडराएगा, जो बचाने वाले ही नहीं रहेंगे तो। सेना बपौती हो गई मोदी जी। वही तो मैं आपको पहले ही बोला कि ये सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है। सेना इस देश के हर एक जवान की, हर एक इंसान की, हर एक आदमी की है, हर एक युवा की है। तो भाई इसके साथ राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। लड़ेंगे आप, और उम्मीद है राहुल गांधी। बिल्कुल लड़ेंगे और कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। वही कोशिश है अपनी, कोशिश करता रहूँगा। और आज जैसे राहुल जी ने मौका दिया है तो भरोसा है कि आगे आने वाले समय में इंडिया अलायंस के सारे बड़े बड़े लीडरों से मिलेंगे और कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हरिंदर यादव है जो सेना से रिजाइन देकर इसलिए आए क्योंकि उनको लगा कि जो अग्निवीर सेना में जा रहे हैं उससे देश की सुरक्षा ठीक तरीके से नहीं हो सकती और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम मोदी सरकार कर रही है। ऐसे में कल राहुल जी ने इनसे मुलाकात भी की, इनकी बातों को सुना और इनको उम्मीद है कि राहुल जी इनको न्याय दिलाएंगे और इन्होंने भी संकल्प लिया है कि अग्निवीरों के लिए लड़ते रहेंगे न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।